जय हिंद दोस्तों। तो आइए चलिए आज जानते हैं कि होम टैब क्या है वर्डपैड में। तो होम टैब में सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे पेस्ट का। पेस्ट सिलेक्टेड वर्ड को यदि हम कॉपी या कट करके से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ए सिलेक्ट को इतने को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको रखते हैं और कंट्रोल भी की मदद से इसको हम पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ए पेस्ट हो चुका है। उसके बाद फिर यदि इसी वर्ड को हम कट करके पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे कट का जैसे यूज करेंगे ए यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद फिर जहाँ भी हम पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पर हम पेस्ट इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंट्रोल भी हो गया, लेकिन इन दोनों में ही डिफरेंस है। कॉपी करते समय हम जहाँ से कॉपी करते हैं वहाँ पर भी वो लेटर मौजूद होते हैं। उसके बाद जहाँ पे पेस्ट करते हैं वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। और कट करके पेस्ट करते समय कट जहाँ से करते हैं वहाँ से ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर पेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज, यानी कि हम अपने लेटर की साइज को बढ़ा घटा, उसके कलर्स को, उसके बाद फिर जो भी हिटिंग करना चाहते हैं अपने लेटर्स में वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक इतनी बड़ी पैराग्राफ को चूज किया, उसके बाद फिर यहाँ पर हमने इसके इस लैंग्वेज में ला दिया। तो यहाँ पे देखिए एक कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लैंग्वेज अच्छा नहीं दिख रहा है। हमने ये इस प्रकार के लैंग्वेज को चूज कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हम अपने लेटर्स की साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर हमने इस लेटर्स की साइज को इतनी बड़ी कर दी तो ये बड़ा दिख रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए लेटर्स की साइज को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और घटाने के लिए सिलेक्टेड वर्ड की साइज को घटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्टेड वर्ड को बोल्ड करने के लिए हैवियर फॉन्ट में, बोल्ड का मतलब यही होता है कि जो भी फॉन्ट लिखी होती है वो हैवियर फॉन्ट में हो जाती है। उसके बाद फिर इटैलिक फॉन्ट, यहाँ पर देखिए थोड़ा टेढ़ा सा दिखने वाला ये फॉन्ट है। उसके बाद फिर अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें उसके बाद फिर यहाँ पर हम ले जाते हैं स्ट्राइक थ्रो के पास, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन वर्ड्स के बीच, लेटर्स के बीच में से लेटर्स को काटते हुए जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पर यस लिखते हैं, उसके बाद फिर टू लिखते हैं। उसके बाद यदि टू को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर उसके बाद हम टू को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर हम न्यू फाइल में जा चुके हैं। न्यू फाइल में जाने के लिए उसके बाद यहाँ पे हमने क्यू किया, उसके बाद फिर इसको टू किया और यहाँ पर हमने टू किया। उसके बाद फिर एक को यदि हमने सेलेक्ट किया
यहाँ पे हमने 2 को सिलेक्ट किया। उसके बाद यदि हम सब स्क्रिप्ट के पास जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ए लेटर्स के नीचे लिख जाता है। और यदि हम सुपर सब स्क्रिप्ट के पास जाएंगे, देखिए यहाँ पे ए ऊपर हो चुका है। इसको थोड़ा हम इसकी साइज को बढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको देखने में मदद मिलेगी। यदि हम यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पे यदि हम सब स्क्रिप्ट के पास सब स्क्रिप्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे हो जाता है, और सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हम इसको यदि सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर ये कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको हम यदि सेलेक्ट करते हैं, इसकी हम फॉन्ट की साइज यदि हम इसके चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर यदि हम कलर को टेक्स्ट को कलर करना चाहेंगे तो यहाँ पे जिस भी कलर से करना चाहेंगे उस कलर को चूज करेंगे, यहाँ पे इस कलर को चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, या फिर ये समझ लीजिए कि जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो जिस भी कलर से आप करना चाहेंगे उस कलर से आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम पैराग्राफ में पहुँचते हैं। पैराग्राफ में हम यदि जितने को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिक्रीज इंडेंट है, ये लेफ्ट में यदि करना चाहेंगे तो देखिए जितनी बार करेंगे उतनी बार घटता हुआ जाएगा कुछ लिमिट तक। उसके बाद फिर हम राइट में करना चाहेंगे तो राइट की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा लेटर। उसके बाद फिर एक लिस्ट में लिखने के लिए यहाँ पर देखिए हमने लिस्ट में लिखा भी है। उसके बाद फिर इसको यदि लिस्ट में कुछ भी लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम यदि लिस्ट में कुछ भी लिखना चाहेंगे, यदि तो लिस्ट यदि हम चूज कर लेते हैं जिस भी प्रकार की हमको लिस्ट चाहिए, जिस भी फॉन्ट का लिस्ट चाहिए, उसके बाद फिर जितनी बार हम इंटर करते चले जाएंगे उतनी बार लिस्टेड होता चला जाएगा जो भी हम लेटर लिखना चाहेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर दो पैराग्राफ्स के बीच में कितना जगह छोड़ना चाहिए, इसके लिए लाइन स्पेसिंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सिलेक्टेड वर्ड जिस भी तरफ से आप यहाँ पे अलाइन करना चाहेंगे उस तरह से अलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि अधिकांशतः यह इसका प्रयोग तभी होता है जब वर्डरेप ऑन होता है। आपके समय कभी कभी यह काम नहीं करता है तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वर्डरेप की जांच कर ले, वर्डरेप की जांच यहाँ से होगी। वर्डरेप यहाँ पे है, हमने देख लिया कि वर्डरेप ऑन है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन टेस्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ से। लेफ्ट की तरफ कंट्रोल एल का प्रयोग किया जाता है, इसकी शॉर्टकट की है। और यदि हम सेंट्रल से करना चाहेंगे तो सेंटर में कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले से भी सेंटर में चूज किया था, इसके लिए कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर कंट्रोल आर, यदि राइट साइड से हम अलाइन करना चाहेंगे तो राइट साइड से टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल आर का उपयोग करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है। जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल जे का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर पैराग्राफ को डायलॉग्स बॉक्स में, किसी भी पैराग्राफ के डायलॉग्स बॉक्स में लिखने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया, उसके बाद इसका डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर देखिए हम जो भी लिखेंगे इसके डायलॉग बॉक्स में हम लिख चुके हैं। उसी प्रकार उसके बाद यहाँ पे हम अगले इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर, तो किसी भी पिक्चर को हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जिस भी जगह हमको इंसर्ट कराना है उस जगह पर आप अपने लिंक को रखिए। उसके बाद फिर यहाँ से जाइए, पिक्चर कोई भी पिक्चर एक जो भी आपके पास हो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका एक पिक्चर आ गया। इसकी साइज छोटी बड़ी यहीं से हम कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए इसकी साइज जिस प्रकार से हम चाहेंगे उस प्रकार से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद फिर हम पेंट यदि करना चाहते हैं तो एक तो ऑप्शन है कि डायरेक्ट हम पेंट पे जाकर ड्राइंग करें। दूसरा ऑप्शन है यदि किसी भी पेंट को हम यहाँ पे करना चाहेंगे तो जिस भी जगह पे आप एक जगह पे अपना कर्सर रख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आप प्रिंट में जाइए, प्रिंट में जा करके उसके बाद यहाँ पे चलिए हम एक ले लेते हैं स्क्वायर में एक हम स्क्वायर ले लिए। स्क्वायर में हम फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जा करके इसको हम रेड कलर से पेंट कर देते हैं। इसके अंदर के भाग को भी भरना है तो इसके अंदर के भाग को भरने के लिए यहाँ पे एक ड्रम ले लीजिए, इसको इस प्रकार से पेंट कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से इसको कट कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पर ए बना हुआ आ चुका है। इसको भी आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपने फुल स्क्रीन पे नहीं लिया था, हमने फुल स्क्रीन पे नहीं लिया था, इसलिए इस प्रकार का आ रहा है। यदि आप फुल स्क्रीन पे लेंगे जिस भी प्रकार की तस्वीर बनाएंगे उस प्रकार की तस्वीर यहाँ पे आएगी। उसके बाद फिर डेट एंड टाइम को यूज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डेट एंड टाइम के अलग अलग फॉर्मेट्स भी हैं। आप जिस भी फॉर्मेट्स को पसंद करते हैं उस फॉर्मेट्स को जहाँ भी लिखना चाहेंगे वहाँ पर एक देखिए हमने अभी यहाँ पे जैसे हमको डेट एंड टाइम लिखने की ज़रूरत है तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक डेट लिख चुका है। उसके बाद फिर हमने टाइम वाला फॉर्मेट चूज नहीं किया है। यहाँ पे हम यदि टाइम को भी चूज कर लेते हैं तो फिर टाइम भी लिख जाएगा। उसके बाद फिर इंसर्ट ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट हम यहाँ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जो कि आगे हम पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर से हम कुछ भी कर पाएंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे जहाँ भी जाना चाहेंगे वहाँ से एक उसको सेलेक्ट कीजिए, आपको एक वर्कशीट मिलेगी, उस पर काम करके यहाँ भी कुछ चिपका सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर फाइंड किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने W को फाइंड करने के लिए क्लिक किया तो देखिए जहाँ भी फर्स्ट W होगा वो लेटर में फाइंड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके अगले वाला W को हम ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे इसके सामने जो भी W होगा उस पर कर्सर चला जाएगा। उसके बाद फिर हम ये हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे W को चूज किए हैं। W की जगह पे यदि हम 1 करना चाहते हैं तो उसके बाद रिप्लेस कर देंगे तो देखिए तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम किसी लेटर को यदि चूज करेंगे मान लीजिए W की जगह हमने E को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे W की जगह E हो जाएगा। उसके बाद फिर रिप्लेस ऑल पे यदि क्लिक करेंगे तो हर W की जगह E हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर इसका संबंध यदि किसी भी फिगर में W लिखा हुआ है तो उससे नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर आइए हम चलते हैं सेलेक्ट ऑल में। सेलेक्ट ऑल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी कैरेक्टर यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे होंगे वर्डपैड में उस फाइल में तो सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।